हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 21 ऑफ फेब और है मंडे। आज की तारीख से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है इंडिया यूएई वर्चुअल समिट, यानी कि अभी क्या हुई है, इंडिया और यूएई के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल समिट देखने को मिली है। ये आर्टिकल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इंडिया यूएई के टोटल रिलेशन देखेंगे, इकोनॉमिक, कल्चरल, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर सारे हम उनके क्या देखेंगे, रिलेशन देखेंगे। ये आर्टिकल हमारे CS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली क्या हुई है, वर्चुअल समिट हुई है इंडिया और यूएई के बीच में। सितंबर 2021 में भी एक वर्चुअल समिट हुई थी इंडिया और यूएई के बीच में, कि वो क्या कर सकें, नेगोशिएशन कर सकें किसके साथ, CEPA के साथ, यानी कि सेपा के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ। देख सकते हैं आप मैप में, ये यूएई आपको सऊदी अरब के ईस्ट में देखने को मिलेगा और इसके ईस्ट में आपको हमारा महान भारत देखने को मिलेगा। ये इंडिया यूएई के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है न्यू दिल्ली में 18 फरवरी 2022 में। ये आपको पीयूष गोयल साहब हमारे दिख रहे हैं और ये यूएई के मिनिस्टर आपको दिख रहे हैं, और ये साइड में आपको इंडिया और यूएई का फ्लैग दिख रहा है। देख लेते हैं इसके बीच में क्या हुआ है कि हाईलाइट्स, यानी कि डिस्कशन क्या हुआ है इस मीटिंग में। सबसे पहले डिस्कशन हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यानी कि उन्होंने इशू करा है एक जॉइंट विजन स्टेटमेंट। एडवांस करेंगे हम इंडिया और यूएई के किस चीज़ को, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को न्यू फ्रंटायर, न्यू बिल्डिंग से बनाएंगे, न्यू माइलस्टोन बनाएंगे दोनों के बीच में। स्टेटमेंट एस्टेब्लिश करता है एक रोड मैप फ्यूचर के लिए, दोनों कंट्रीज़ के लिए, इंडिया और यूएई के लिए, कि वो फोकस करेंगे अपने एरियाज़ पर और अपने आउटकम्स पर। द शेयर ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट न्यू ट्रेड हमारा प्रमोट होगा, दोनों कंट्रीज़ का इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन क्या होगी, प्रमोट देखने को मिलेगी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में देख लेते हैं, दोनों ने क्या करा है, एग्रीड करा है हम बढ़ाएंगे अपने मैरीटाइम कोऑपरेशंस को, कंट्रीब्यूट करेंगे मेंटेनेंस ऑफ पीस में, पीस बढ़ाएंगे और सिक्योरिटी बढ़ाएंगे अपने रीजन में, खासकर इंडो पैसिफिक रीजन में। रीफ्रेम्ड जॉइंट कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म के हम क्या करेंगे, फाइट करेंगे अगेंस्ट टेररिज्म के, और इंक्लूडिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इन ऑल फॉर्म एट बोथ रीजनल एंड इंटरनेशनल लेवल। देख लेते हैं क्लाइमेट एक्शन और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी दोनों ने क्या करा है, डिस्कस करा है कि हम सपोर्ट करेंगे आपस में दोनों कंट्रीज़ को क्लीन एनर्जी इमिशन की तरफ, एंड इस्टेब्लिश करेंगे एक जॉइंट हाइड्रोजन टास्क फोर्स, जिसमें क्या हुआ, हम फोकस करें किस चीज़ पर, न्यू टेक्नोलॉजी के अंदर और ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कैसे ग्रीन हाइड्रोजन बनता है। ये एक आप क्या लेंगे, फ्लास्क का लेंगे, इसमें पानी डालेंगे और पानी से क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस उसमें डालेंगे, उससे क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। इससे हम हाइड्रोजन यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ कर सकें, वो क्या होता है, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता। दोनों क्या करेंगे, अपना एमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे, कोऑपरेशन करेंगे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर, म्यूचुअल प्रमोट करेंगे किस चीज़ को, ई बिजनेस को और ई पेमेंट सॉल्यूशन को, और प्रमोट करेंगे स्टार्टअप्स को दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। देख लेते हैं दोनों क्या करेंगे, एजुकेशन कोऑपरेशन करेंगे। दोनों ने क्या करा है, एग्रीड करा है कि हम क्या करेंगे, इंडिया का एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होगा, यूएई में भी खुलेगा। हेल्थ कोऑपरेशन देख लेते हैं। हेल्थ कोऑपरेशन पर दोनों ने क्या करा, डिस्कस करा है कि हम रिसर्च, प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलीफ पर क्या करेंगे, वैक्सीन्स वगैरह पर क्या करेंगे, दोनों कोऑपरेट करेंगे आपस में। फूड सिक्योरिटी में देख लेते हैं, दोनों ने क्या करा है, हम बढ़ाएंगे अपने रिसाइलेंस एंड रिलेबिलिटी ऑफ फूड सप्लाई चेन्स को, यानी कि अच्छे से क्या हो सके, दोनों कंट्रीज़ के बीच में सप्लाई हो सके। दोनों ने और क्या क्या डिसाइड किया है, एक्सपेंड करेंगे अपने कोऑपरेशन किसके अंदर, बायलैटरल फूड के अंदर, एग्रीकल्चर ट्रेड के अंदर, और प्रमोट करेंगे अपने स्टैंडर्ड करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को, लॉजिस्टिक सर्विसेज को, कनेक्टिंग फार्म, जिससे क्या होगा, फार्म पोर्ट्स पर जा सके और वो फिर फाइनल डेस्टिनेशन पर यूएई में जा सके। देख लेते हैं दोनों क्या करेंगे, स्किल्स कोऑपरेशन अपनी बढ़ाएंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे, अपनी मार्केट को एनहेंस करेंगे, यानी कि मार्केट को भी बढ़ाएंगे, जिससे क्या हो सके, चेंज ला सकें दोनों कंट्रीज़ में फ्यूचर ऑफ वर्क में। दोनों ने अभी क्या करा है, अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करा है और दोनों ने अपने आप क्या करा है, कॉन्ग्रेचुलेशन करा है। इंडिया ने क्या करा, अपना 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करा है और यूएई ने 50th ईयर ऑफ यूएई फाउंडेशन को सेलिब्रेट किया है। दोनों के बीच में अभी क्या हुआ है, सेपा हुआ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है दोनों साइड के बीच में। सेपा को फर्दर हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट क्या होंगे, हमारे अच्छे देखने को मिलेंगे। प्लास्टिक, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फार्माकोटिकल्स के एरिया में भी हम क्या करेंगे, दोनों को सपोर्ट करेंगे आपस में। ये डील कब हुई थी कि हम क्या करेंगे, 10 लाख जॉब्स प्रोवाइड कराएंगे यंग पीपल्स को दोनों कंट्रीज़ में। ओपन करेंगे अपने ब्रॉडर अफ्रीकन एंड एशियन मार्केट इंडिया के लिए। सेपा क्या करेंगे, हम इंक्रीज़ करेंगे अपना बायलैटरल ट्रेड
करंट लेवल में हम क्या कर रहे हैं, 60 बिलियन का ट्रेड कर रहे हैं यूएई के साथ। अब हम 100 बिलियन का ट्रेड करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर के लिए यूएई के साथ। सैपा देखा, जैसे हम देख लेते हैं सैपा क्या होता है। जैसे फिर दोनों इंडिया और यूएई के बीच में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हुआ, इसमें क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगता है। सैपा के अंदर बहुत सारी क्या होते हैं, इंडिया अगर किसी के अंदर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उस पर ड्यूटी और टैरिफ वगैरह लगाएगा। अब लेकिन अगर जिसके साथ सैपा हो जाता है तो उसमें क्या होते हैं, ड्यूटी और टैरिफ वगैरह नहीं लगते। इसको क्या बोलते हैं, सैपा बोलते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर नेगोशिएट करती हैं दोनों कंट्रीज़ द ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर, और किस चीज़ के अंदर, कस्टम्स, कोऑपरेशन, कॉम्पिटिशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर। पार्टनरशिप एग्रीमेंट और कोऑपरेशन एग्रीमेंट आर मोर कॉम्प्रहेंसिव द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यह ज़्यादा अच्छा है सैपा। सैपा ऑल्सो लुक्स लाइक into the regulatory aspect of the trade and encompass an agreement covering the regulatory issues। और इंडिया ने सैपा किस किस के साथ साइन कर रखा है, साउथ कोरिया और जापान के साथ। करंट स्टेटस यानी कि करंट रिलेशन कैसे हैं इंडिया और यूएई के बीच में। इंडिया और यूएई अपने एंजॉय कर रहे हैं किस चीज़ को, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप को, बेस्ड ऑफ एज ओल्ड कल्चर के बिहाफ पर, रिलीजन्स के बिहाफ पर, इकोनॉमिक टाइज के बीच पर दोनों कंट्रीज़ में। ये जो रिलेशनशिप फ्लैग ये इंडिया के मर्ज हुए थे एच.एस. शेख जैद बिन सुल्तान अल नहीम जो रूलर थे अबू धाबी के, जब से ही 1966 से आपको इंडिया के और यूएई के रिलेशन अच्छे देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल रिलेशन देख लेते हैं। 2019 में यूएई ने क्या करा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा था जिसका नाम था जैद मेडल। इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट करे थे यूएई में अगस्त 2015 में, जो कि बिगिनिंग ऑफ ए न्यू कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक का क्या थी, बिगिनिंग देखने को मिलेगी। देख लेते हैं इकोनॉमिक रिलेशन कहते हैं, जैसे मैंने बताया 60 बिलियन का अब क्या कर रहे हैं हम यूएई से एक्सपोर्ट यानी कि ट्रेड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 100 बिलियन का करेंगे 2019-20 में, आफ्टर चाइना और यूएस के बाद। यूएई एक सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर देखने को मिलेगा इंडिया का, जिसमें क्या करते हैं हम 29 बिलियन क्या करेंगे 2019-20 में हम इससे ट्रेड कर चुके हैं। कल्चरल रिलेशन क्या देख लेते हैं, टू नेशन शेयर हिस्टोरिकल टाइज क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, रेगुलरली कल्चरल एक्सचेंज बोथ एट ऑफिशियल एंड पॉपुलर लेवल्स। देख लेते हैं इंडियन कम्युनिटी कितनी देखने को मिलेगी यूएई में, आपको 2.6 मिलियन इंडियन कम्युनिटी आपको यूएई में देखने को मिलेगी, 2.6 मिलियन से भी ज़्यादा। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है, इसरो ने क्या करा है, अभी लॉन्च करा है अपना व्हीकल। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक से और डिफेंस से इंपॉर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी क्या करा है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यानी कि इसरो, जो कि प्राइड है इंडिया का, इसरो यानी कि बोथ डीआरडीओ और इसरो क्या है इंडिया का प्राइड देखने को मिलेंगे। इन्होंने लॉन्च किया है एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-4, जिसमें क्या करा है 2 अदर स्मॉल सैटेलाइट्स हम स्पेस में भेजेंगे PSLV के माध्यम से। ये 54th फ्लाइट होगी PSLV रॉकेट की। अब देख लेते हैं क्या होता है लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट। लॉन्च व्हीकल हम जब भी कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो रॉकेट के माध्यम से करते हैं। रॉकेट एक पावरफुल प्रोपल्शन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा जो जनरेट करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो कि रिक्वायर्ड होती है किस चीज़ से, कि हम अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को क्या कर सकें, टैकल कर सकें, और फिर उसके क्या कर सकें, हम अपनी सैटेलाइट को स्पेस में भेज सकें। सैटेलाइट एक क्या कर सकता है, ये जो लॉन्च व्हीकल है सैटेलाइट को ले जा सकता है, एक या दो सैटेलाइट को भी ले जा सकता है। इंस्ट्रूमेंट दैट डू नॉट द साइंटिफिक वर्क फॉर विच दे आर सेंट इनटू द स्पेस, देयर ऑपरेशनल लाइफ समटाइम्स एक्सटेंड अप टू डिकेड्स, बट रॉकेट्स और लॉन्च व्हीकल बिकम अनलेस आफ्टर द लॉन्च। यानी कि जब भी हम किसी सैटेलाइट को स्पेस में भेजते हैं तो क्या होता है, रॉकेट वहीं के वहीं बस्ट हो जाता है। सैटेलाइट चली जाती है लेकिन रॉकेट वहीं के वहीं बस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वहाँ पर स्पेस में कूड़ा बन जाता है। देख सकते हैं इमेज, 1957 में हमारी अर्थ ऐसी थी, 2005 में इसके साइड में क्या हो गया, कूड़ा हो गया, बहुत कूड़ा कचरा हो गया रॉकेट की वजह से। रॉकेट वहीं पे क्या हो जाता है, बस्ट हो जाता है। 2018 में ऐसी देखने को मिली इसकी कंडीशन, और अनुमान लगाया जा रहा है, इसरो ने प्रेडिक्शन करा है कि 2030 में कुछ ऐसा स्पेस देखने को मिलेगा। जो कूड़ा हो जाता है स्पेस में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेब्रिस बोलते हैं। और कौन कौन से टाइप्स के लॉन्च व्हीकल है हमारे पास, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट है हमारे पास। सेवरल सैटेलाइट्स नीड टू बी डिप्लॉयड ओनली इन द लोअर अर्थ ऑर्बिट। बहुत सारी सैटेलाइट्स क्या होती हैं, सिर्फ लोअर अर्थ किस में जाती हैं, ऑर्बिट में जाती हैं, जो कि स्टार्ट होता है अर्थ से 180 किलोमीटर दूर और 2000 किलोमीटर तक। मोस्ट ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट सारी इसमें क्या जाती हैं। इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट भी लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाते हैं, जिसको हम लियो बोलते हैं। अब हायर ऑर्बिट में देख लेते हैं, हायर ऑर्बिट में कौन कौन सी जाती है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जाती है, जो कि अर्थ से 36,000 किलोमीटर दूर तक जा सकती है। फॉर सच स्पेस मिशंस मच पावरफुल रॉकेट्स, हमको इसके लिए क्या है ज़रूरत है। देख लेते हैं
दो सैटेलाइट हम छोड़ सकते हैं किस पे, एक तो नॉर्थ पोल, एक तो पोल पर, और एक क्या छोड़ सकते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जिसको हम GSLV बोलते हैं। ये पोल पर जो छोड़ते हैं हम, वो क्या कितने जा सकती है, 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर अर्थ के अराउंड घूम सकती है। और जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होती है, सैटेलाइट होती है, वो क्या होती है, वो सिर्फ क्या करती है, हमारे इंडिया को टैकल करती है, यानी कि इंडिया पर वो करती है, इंडिया को नेविगेट करती रहती है। देख लेते हैं, ये है सारा नक्शा है अर्थ का, जैसे मैंने बताया। लोअर किस में जाती है, सिर्फ पोलर में जाती है, और जियो स्टेशनरी ये 36,000 किलोमीटर आपको दूर देखने को मिलेगी। देख लेते हैं PSLV और GSLV में क्या फ़र्क है। PSLV थोड़ा सा छोटा होता है GSLV से, और इसमें क्या होते हैं, इसमें इसके बूस्ट भी थोड़े से क्या होते हैं, GSLV के स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे PSLV से। कौन कौन से लॉन्च व्हीकल हैं जो आज तक क्या करेंगे, इसरो ने यूज़ करें, तो सबसे पहला है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो इसरो ने बनाया था, जिसको हम SLV बोलते थे। इसके बाद इसरो ने क्या बनाया है, ऑगमेंटिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको हम ASLV भी बोलते हैं। SLV और ASLV दोनों क्या कर सकते थे, स्मॉल सैटेलाइट ले जा सकते थे जिनका वजन क्या हो, 150 किलो हो सिर्फ। ASLV ऑपरेट किया गया था 1990 में, बिफोर PSLV हमारे पास जिससे पहले आया था। देख लेते हैं हमारे पास क्या है। PSLV है एक मोस्ट रिलायबल रॉकेट है इसरो के पास आज तक, जिससे क्या कर चुके हैं हम, 54th फ्लाइट आज तक भेज चुके हैं। ये सक्सेसफुली इसने लॉन्च किए थे 2 स्पेस क्राफ्ट, जिसमें है चंद्रयान 1 2008 एंड मार्स ऑर्बिट स्पेस क्राफ्ट 2013 में। फिर लेटर क्या करा है इसने, बहुत सारे मून्स पर और मार्स पर भी अपने प्रोजेक्ट भेजे PSLV ने। और अभी क्या करा है, 3 सैटेलाइट भेजी हैं ES4, और वो 3 सैटेलाइट क्या करी हैं अभी PSLV ने भेजी हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो मोर पावरफुल रॉकेट है, जिसका मतलब है क्या, हम हैवियर सैटेलाइट किस में ले जा सकते हैं, स्पेस में ले जा सकते हैं। ये कितने वजन तक सैटेलाइट ले जा सकता है, 10,000 किलो तक की ये किलोग्राम तक की सैटेलाइट ले जा सकता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ये इंडिजिनियसली डेवलप किया था क्रायोजेनिक अपर स्टेज पर, यानी कि इसको क्या बोला गया था, 3rd स्टेट ऑफ GSLV मार्क 2। देख लेते हैं क्या, मैंने जैसे बताया था पहले, GSLV मार्क 1 और मार्क 2 ये देख सकते हैं आप, ये हमारे पास है। बिफोर दिस इट इज़ यूज डिपेंड होने, हम इससे पहले किस पे थे, यूरोपियन एरिनल लॉन्च व्हीकल पर हम इससे पहले क्या थे, डिपेंड थे। फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आया तो हम क्या होने लगे, अपने बलबूते पर क्या भेजने लगे, स्पेस में सैटेलाइट भेजने लगे। अब क्या हो रही है, फ्यूचर के लिए एक लॉन्च व्हीकल और आ रहा है, रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट, फ्यूचर रॉकेट जिसको हम बोलते हैं। इससे क्या हो गया, फ्यूचर रॉकेट्स आर मेंट टू बी एन रीयूजेबल, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ रॉकेट वुड बी डिस्ट्रॉय। तो सिर्फ थोड़ा सा पार्ट क्या होगा, स्पेस में डिस्ट्रॉय होगा, और सारा का सारा रॉकेट को हम क्या कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं एक किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने में। ये क्या होगा, बल्क ऑफ इट वुड बी री एंटर कर जाएगा एटमॉस्फेयर में, वापस आ जाएगा, एंड लैंड वेरी मच लाइक एरोप्लेन की तरह, ये क्या होगा, वापस आ जाएगा। इससे क्या हमारे बेनिफिट होंगे, रीयूजेबल रॉकेट क्या होगा, कट डाउन करेगा हमारी कॉस्ट को, यानी कि पैसा कम लगेगा, जबकि रॉकेट हमारा इसको हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। एनर्जी हमारी क्या बचेगी, बच जाएगी एनर्जी हमारी। और बहुत सारा क्या होगा, जो डेब्रिस होता है स्पेस में, वो क्या होगा, बहुत सारा कम देखने को मिलेगा। फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट होगा। अभी तक हमने क्या करा है, फुल्ली रीयूजेबल रॉकेट्स को हमने डेवलप नहीं करा, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रीयूजेबल रॉकेट पर काम कर रहे हैं। देख लेते हैं, हमने बहुत सारे अभी मैंने जैसे पढ़े हैं, हमने क्या कर रहे हैं, SSLV पढ़ा है, PSLV पढ़ा है, GSLV पढ़ा है, SLLV पढ़ा है, और अभी हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम रीयूजेबल रॉकेट, फ्यूचर रॉकेट हम पढ़ रहे हैं। इसरो ने क्या करा है, डेवलप करा है रीयूजेबल रॉकेट, जिसको हम RLV-TD बोलते हैं, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर, जो क्या करेगा, एक सक्सेसफुल करेगा टेस्ट फ्लाइट 2016 में जिसने की है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।